Hi, I'll tell you something really important. Passion needs discipline and talent needs direction. और वो मिलता है एक फॉर्मल एजुकेशन से. इनफैक्ट आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही कर लेता हूँ. नहीं साहब, मैंने बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया है विल्सन कॉलेज से और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग कोर्स किया है. आप सोच रहे हैं कि ये अपने आप हो रहा है कि हम आर्य कॉलोनी के किसी फॉरेस्ट में आके आपके लिए आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं. नहीं साहब, आप इनफैक्ट अचंभ हो जाएंगे ये जान के कि मैं खड़ा हूँ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स, सिनेमा एंड कम्युनिकेशन में. हम खड़े हैं व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के अंदर. इनफैक्ट अभी हम उन्हीं के स्टूडेंट्स के द्वारा उनके कैमराज और हाई क्लास इक्विपमेंट इन दिस अनरियल इंजन से बनाया हुआ ये बैकग्राउंड के तहत आपसे बात कर रहे हैं. आज मैं मिलने वाला हूं मैशेबल मॉर्निंग्स के एपिसोड पे मेघना घाईपुरी से. कैन यू ड्रॉ कंपैरिजन कि 20 साल पहले सक्सेस क्या मानी जाती थी इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक आउटपुट वर्सेस आज, फिर कैसे उसका डिफरेंस आप लोग देख रहे हो? Whether it's making a reel or making a film, I feel the responsibility of a person who's creative towards the world they live in is very important. And वो जो है फिल्म मेकिंग में आप वो उसका आर्ट और क्राफ्ट सीखते हैं कि how do you tell a story, how do you make in media and communication you learn how to sell the story, how to sell that film, how to make sure that it monetizes, right? Yeah. Or how do you do PR and communication for that product. As of 2026, the government knows that this is very important. क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारे बजट में ये सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं क्योंकि this drives culture and culture drives so many more things. Hello and welcome to another episode of Mashable Mornings. मेरा नाम है सिद्धार्थ अरमान. आइए जानते हैं मेघना से कि क्या है brains behind it and let's see if we can get crash Whistling Woods International, meet their CTO, meet their students और उनसे टेस्टिमोनियल लेते हैं और समझ के लेते हैं कि क्या क्या चलता है अंदर. आओ. हाय मेघना, वेलकम टू मैशेबल मॉर्निंग्स. क्या हाल है आपके? Good morning, all good. तो पहला ही सवाल मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ जो है कि मेघना घाईपुरी, शोमैन्स डॉटर, इंडस्ट्री में क्यों नहीं आई? आपने फिल्म बनाना क्यों नहीं समझा? देखो पूछ लिया ना आपने नेपोटिज्म वाला क्वेश्चन. I mean, I have to be fair to the audience also. Let's get the elephant out of the room. ठीक है. So basically, I think है हमारा स्टेरियोटाइप थोड़ा वर्ल्ड में एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन की बेटी बिजनेस संभालेगी एंड फिल्म मेकर की बेटी फिल्म में जाएगी या फिल्म मेकर बनेगी. तो आई थिंक वो तो है, पर I think my journey has been very special because I was the only child for a long time and the only thing my parents wanted from me कि करियर ज़रूर बनाना है. But they never pushed me into कि ये करना है and they gave me exposure to everything. So while I knew कि कुछ तो बनना है लाइफ में, मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी. So बचपन से सेट्स पे जाना, शूटिंग्स देखनी, I used to go and spend hours there क्योंकि honestly my father is such a workaholic कि मैं उनको मिलती नहीं थी. तो छुट्टियों में हम सेट पे चले जाते थे. I still remember कर्मा की शूट हमने पूरी समर हॉलीडेज हमने कश्मीर में बिताई थी. तो that is how I spent time with my father. So but I think over the years उनको मेहनत करते हुए देख उनकी जो बाहर से हमको ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसमें. तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि आई शुडंट बी डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू दिस. आई शुड बी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट आई एम गुड एट and pursue that. So this is why I went to management school and I learned about business management. Pardes was one film where luckily my father gave me the exposure from script to distribution. So I was studying, but every holiday I was able to sit on the script. Then I came back for a film schedule. Then I came back for post-production. And then finally, I did the marketing and distribution. And that is when I realized that actually from all of that, I really enjoyed taking the product and kind of marketing it and distributing. क्या बात है. तो ये काफी नायाब इंटर्नशिप है. Absolutely. और ऐसी टाइमिंग हो गई ना कि हर छुट्टियों में I got to do something new. So I remember I was costume assistant
for the That's shoot. how you started? That's how I started. First तो script पे बैठती थी. Javed Siddiqui uncle used to be there. My dad used to sit on the script and dialogue, so I used to be able to hear how a film kind of is brought together before it goes on sets. And then I was costume, so that as you can imagine is quite a crazy boss. It's absolutely crazy. But हम Whistling Woods International की आज बात कर रहे हैं. Yes. तो एक और एलिफेंट इन द रूम ये है, जितने लोग देख रहे हैं वो ये बोलेंगे कि आज हम YouTube या Instagram रील से वो चीज़ सीख सकते हैं, तो मेरे को फॉर्मल एजुकेशन की क्या ज़रूरत, लाइक व्हाट इज़ दैट Whistling Woods प्रदान कर रहा है जो आप ऑनलाइन या इंटरनेट से नहीं सीख सकते? देखो, वैसे तो गूगल यूनिवर्सिटी से हम सब सीख सकते हैं. हम चैट जीपीटी में सवाल डाल के डॉक्टर भी बन सकते हैं आजकल. तो आई थिंक ये बात नहीं है. एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एजुकेशन का जो फाउंडेशन मिलता है बच्चों को फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, देयर इज अ सिस्टम एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट सिस्टम. एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि पीपल रिकग्नाइज कि जस्ट बिकॉज हम एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है. इसको जो टैलेंट होता है, इट्स लाइक अ डायमंड, उसको होन करने की, तराशने की बहुत ज़रूरत होती है. तो वो तराशना ऐसे ही होता है व्हेन यू हैव फॉर्मल एजुकेशन. बट फिल्म और क्रिएटिव एजुकेशन बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज इट्स अ लॉट अबाउट मेकिंग इट practical, a lot of practical experiences, giving them real world scenarios, making sure कि वो एक दूसरे के साथ collaborate करें. आप अभी हम बात कर रहे थे आपके इस पॉडकास्ट की, आप बोल रहे थे कि टीम के वजह से आपने ये सब बिल्ड किया है. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपका रैपो आपकी टीम के साथ बिल्कुल 100% होना चाहिए. एंड दैट दे लर्न थ्रू फिल्म स्कूल और अ क्रिएटिव इंस्टीट्यूट और एजुकेशन. वो स्किल्स आप नहीं सीख पाते अदरवाइज. सही बोली आप, बिकॉज these are not tangible things which can be taken sometimes. Yes. मतलब असिस्ट करके शायद सीख लोगे, बट बहुत टाइम लगता है उसके लिए. और एक बार आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, लाइक आपकी डिज़ाइन थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपने पिक्चरें देखी हैं फिल्म स्कूल में, आपने वो पिक्चरें एनालाइज की हैं फ्रॉम द साउंड, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब आप फिल्म सेट पे जाते हैं ना, तो यू गो विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. ये इन्होंने 3 चीज़ें बोल दी हैं जो हम तो, जैसे आपने इंट्रो में सुना, मास मीडिया वाले हैं या छोटा डिप्लोमा मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से किया था. देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट वी हैव. बट आपने 3 बहुत बड़े हिस्से बता दिए हमें ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस, जिसके ऊपर हम आएंगे वाइल वी मूव. बट आप ये समझो ना कि आज की जो हमारी ऑडियंसेस ये देख रही है, उनको तो सक्सेस का पैरामीटर ये भी है कि भाई मेरे एक रील 1 मिलियन व्यूज हो गई. बट 20 साल पहले ये सक्सेस की डेफिनेशन अलग थी. तो कैन यू ड्रॉ कंपैरिजन कि 20 साल पहले सक्सेस क्या मानी जाती थी इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक आउटपुट वर्सेस आज, फिर कैसे उसका डिफरेंस आप लोग देख रहे हो? सी, फिलोसॉफिकली मैं ये बात कहना चाहूँगी कि द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर जनरेशंस हैज़ बिन टू बिकम हैप्पी एज अ पर्सन. कि हमको खुश रहना है, हमको सब चीज़ें ऐसी चाहिए हमारी लाइफ में कि हम खुश रहें, एट पीस रहें. सही बात है. फाइनल गोल तो वो होता है. उसके बाद टेक्नोलॉजीज आती हैं, अब अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में बनाते हैं. पर वेदर इट्स मेकिंग अ रील और मेकिंग अ फिल्म, आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज़ क्रिएटिव towards the world they live in is very important, right? And वो जो है मेरे लिए वो ट्रू सक्सेस है एक्चुअली. अगर आप आपकी एक रील के साथ कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को आप चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर और थ्रू अ फिल्म, सो दैट इज व्हाट मैटर्स. एंड दैट थिंकिंग दैट रियली कम्स थ्रू एजुकेशन, आई फील. वाह, आई थिंक वेरी वेरी वेल आंसर्ड देयर. बट जो भी बोलो, क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिविटी सिखाना, मतलब आई डिडंट नो टिल वेरी रिसेंटली that Whistling Wood encompasses gaming as well. चलिए, फैशन एंड कॉस्ट्यूम मुझे अवेयरनेस थी क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री. लेकिन निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट्स भी हमारे कंट्री में जो फैशन डिज़ाइन सिखाते हैं, एंड कई सारी हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स या स्टाइलिस्ट निफ्ट से भी आते हैं. बट Whistling Woods में भी ये कोर्स है, तो आप लोग कैसे कुछ अलग कर रहे हो? सी देखो, हमारा जो फिलॉसफी थी ना, हम जब स्टार्ट किया था हमने 2006 में, और जब हमने सोचना शुरू किया था इन 2001, हमारी फिलॉसफी हमेशा बहुत फिक्स फिलॉसफी थी कि वी आर एन इंस्टीट्यूट बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री. तो एवरीथिंग अबाउट Whistling Woods, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स एनिमेशन, गेमिंग, it's all very connected to the industry. Nice. The faculty has worked in the industry, continues to work in the industry. जो हमारे visiting faculty हैं, वो all industry के हैं. Even when it comes to curriculum development, कि हमने curriculum कैसे बनाया fashion school का. For example, we had Neeta Lulla as our advisory board member, and we were like, हम सब कर रहे हैं, but we should get into fashion because we wanted to build a campus जहाँ real world entertainment industry का एक उनको बच्चों को कोलैबोरेशन का मौका मिले. तो फिल्म स्टूडेंट्स,
collaborate with fashion students collaborate with animation students. So it is so beautiful the way it works. It's like a real life. सही बात Right? है. अगर आप एक फैशन स्कूल चला रहे हो जो सिर्फ फैशन सिखाता है तो उनको फैशन फिल्म्स बनाने में कैसे मदद मिल सकती है. So that they can do at Whistling Woods. वाह. अगर हम इस टॉपिक पे आ ही गए हैं तो मुझे बताओ, देयर इज आल्सो गेमिंग दैट्स टॉट. Yes, gaming, VFX, animation. इंटरेस्टिंग. Yeah, all of it. वेरी कूल. तो गेमिंग इंडस्ट्री फोक्स, अगर आप लोगों को पता ना हो तो बॉलीवुड से डबल कमा रही है आज की तारीख में. गेमिंग का कहाँ से फिर कीड़ा समझा आपको कि ये भी सिखाना चाहिए हमें? See, like I said, हम एनिमेशन स्कूल तो हमारा फर्स्ट विद फिल्म मेकिंग हमने एनिमेशन स्टार्ट किया था बिकॉज हमारे लिए ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर ऑल मेंट टू बी अ क्रिएटिव स्पेस. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद स्टोरी टेलिंग. तो जब हमने एनिमेशन स्टार्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल देयर वर अदर एनिमेशन स्कूल्स जो टेक्नोलॉजी सिखा रहे थे और बच्चों को उधर ही काम दे रहे थे, एंड दे वर मतलब क्रिएटिव टेक्नीशियन. pushing technology, right? Like, and they were technicians, but we always wanted an institute where the students would make and create themselves, right? Oh, so they were building a lot of technicians. Yeah, and we wanted storytellers, and you need storytellers in gaming. If you see all the good games, there's a story being Great told, story. right? The designing of games is very important. So our game students actually start with board game design. You know, it's project for them. They have to learn कि game कैसे design होती है भाई, इसमें challenges कैसे डालते हैं. I didn't know this. Yeah, This is so cool. it has to go through that process. So somewhere I feel technology बोल के ना हम fundamentals lose कर देते हैं. Whereas Whistling Woods में we always had this pedagogy is कि business, which is the industry, art, which is creativity, and technology. All three have to be balanced. Otherwise, So I have to balance. that's your core pillar. Yes, Sorry, three pillars sorry, of our curriculum. बहुत सुंदर. डिफिकल्ट यार. आप लोग मतलब 25 साल पहले ये सोच रहे थे. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन Thank you, 20 20 years years, yes. of Whistling Woods International. I did not Thank you. realize that. And 2001 में फाउंडेशन स्टोन तो 25 years भी हो गए टेक्निकली आपको. True. Fun fact, we are shooting this on and around Valentine's Day. I actually ended up shooting at the YouTube space for Pehla Yes. Nasha for Sanam the band, जो आप लोगों को यहाँ दिखेगा. I B-roll just found इसका. out about that connection, and it's amazing. I It love is so cool. मेरा वो वीडियो 81 million views पे आज. Amazing. More Thank thanks you. to Sanam and YouTube space for having that. No, But thank you for sharing. इस प्रकार की आपने कोलैबोरेशन भी बहुत सारी की हुई हैं Whistling Woods के तहत. जी, बिकॉज हमको पता था कि हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है. हमको हमारी पेरेंट कंपनी फंड कर रही थी. इट वाज लिटरली माय फादर्स लाइफ सेविंग्स दैट ही पुट इनटू दिस इंस्टीट्यूट. सो वी न्यू कि वी हैव टू, और इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एवरी 3-4 महीने चेंज होती है. हाँ जी. बट वी वांटेड आवर स्टूडेंट्स टू बी कि दे शुड बी रेडी फॉर द world Future. that they are going to go into. So 3 साल बाद when they enter the industry, they should know all the technology. So it was a big challenge. Very tricky, boss. Very tricky, but fortunately I think we were in the right place at the right time. Right. And YouTube space was one of them, where India's first YouTube space was at Whistling Woods. Wow. Yeah. तो ये बताओ कि फिल्म मेकिंग का जो कीड़ा है लोगों को, उन लोगों को अगर Whistling Woods पता है तो वो और क्या सीखते हैं आके, क्योंकि आज हम आईफोन पे भी शूट कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं. बट व्हाट इज द जर्नी कि कोई पेरेंट देख रहे हो तो उनके लिए क्या जर्नी होगी एक स्टूडेंट की यहाँ आने की? See, एक film school education always helps you sustain your career, I feel, for a lifetime. Yeah. I'll give you an example of Nasiruddin Shah. जी. You know, he had 7 years of acting training. He did NSD and FTI. And if you see him today, whether it's in theatre, whether it's on the screen, you just cannot escape. Yeah. He is a perfect Legend. actor. Legend, totally. So I feel film school training helps a lot in terms of आपकी जो grounding basics जो आपकी ये हो जाती है ना फर्म, वो आपको फिर फॉर योर लाइफ टाइम इट टेक्स. सेकेंडली इट मेक्स यू मोर एजाइल, आई फील. यू आर एबल टू टेक मोर डिसीजंस बिकॉज आपको आप वो एनवायरनमेंट में रह के आप बहुत सारे दूसरे टैलेंट्स आप मतलब जो फील्ड्स हैं वो आप सीख लेते हो. सो यू आर एबल टू जॉइन द इंडस्ट्री एंड यू आर एबल टू डू वर्क एज एनीथिंग एल्स एज वेल. वी हैव एन अलम, very well known alum, Shashank Khaitan. Oh, hello Mr. Khaitan. I didn't know you were from Whistling Woods. Yes, he's from our first batch, and Whoa, that's crazy. And he joined acting. And after his first, because all students in their foundation film do like a short film, okay? So after his short film, the direction department tried to poach him. He's like, Shashank, you're such a good director, you must become. And he said, no, because Nasir Bhai was our HOD at that point. And he said, no, I want to become an actor and I want to work with Nasir Bhai, you know. So he didn't agree, but that's fine.
As you can see today, he is such a good filmmaker. I mean, उनकी फिल्म के पोस्टर्स यहाँ आ चुके हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए उन्होंने क्या क्या बनाया है. Yeah, and he's a producer now, and I feel I use Shashank as an example to even ask students, because उसने कभी when he was at film school, उसने 120% attendance थी उसकी, because he would attend his classes plus he would go around other places as well. He made a lot of short films while he was there. He took advantage of the facilities that we had. Plus, when he went out in the industry, he didn't have an attitude. Even if he had a small role in Ishaq Zadeh, he did it. But he didn't sit in a van or where the actors were. He would go and stand behind the director and say, "Can I help you?" And I think that is what led for him. Next thing he says, he knows that he was playing tennis with Aditya Chopra. So I think that is what really matters, your attitude. Yeah. And what film school teaches you is all these different kind of fields, and gives you a way to deal with all types of professions. 100%. I completely totally agree. मेरे को एक और बात आपसे जाननी है कि आपने बोला क्रिएटिव इंस्टीट्यूट है, तो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस भी आप सिखाते हैं. Yes. अब ये क्या होता है? In media and communication, you learn how to sell the story, how to sell that film, how to make sure that it monetizes, right? Yeah. Or how do you do PR and communication for that product? And it's not just film, because I said itni collaboration hoti hai on campus, where SMC students are also working with fashion students. They're also working with animation students. So how do you sell the with music costume students. stylist or designer absolutely. as a human how being? How do you help them create a brand? Yes, right? yeah. Expensive हो सकता है कोर्स. Of course. Like a lot of people watching this must be feeling कि भाई कितने का कोर्स है, we don't have the money or power for it. What about the folks who are not privileged enough to be able to get here? So first thing, one must understand that it is an expensive course, because it is not like a classroom that I can fill up, and we have we have to mentor every student. हर बच्चे को, अगर किसी को सुभाष घाई स्टाइल फिल्म मेकिंग करनी है, किसी को महेश भट्ट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, किसी को करण जौहर बनना है, they all have their own, or they want to become themselves. It is important that the teachers are mentoring them all the time. So the class size has to be really small. The equipment that we use, like I told you, has to be state of the art. So maintaining all of that is an expensive affair. Still, from the time we started, मेरी एक personal dream हमेशा ये रही है कि we don't have to ever reject a student because they can't afford a course like that. Because देखिए, talent घर देख के नहीं आता. Talent is all over our country, and even when being making losses in an endeavor like that, but despite that, we've always had scholarships. Oh, really? So we give scholarships to students, and we spend quite a bit, because we want to be able to enable talented students to complete their education and become filmmakers. And one of the things we started about 8-10 years back was giving scholarships to kids who are really coming from challenged backgrounds. They have never had the opportunity, but they are attached to NGOs. The NGOs के through they are able to understand that this is what I want to do. So उस वजह से हम एक interview process करते हैं, and we interview almost 40-50. We do workshops for 40-50 kids who are interested in joining the industry. Then we narrow it down, and then finally we give about 8 to 10 100% scholarships to these children. Oh wow! Yeah. Good job. Thank you. And And it's something congratulations to I'm the very whole proud team of. who's involved in this. And I'm really proud of this, because ये बच्चे really they do so well, and kids who could have only dreamt of achieving this dream are able to do it. So आपने एक चीज बोलते बोलते मैं बोली जो मेरे को आई थिंक एज कंपैरिजन लोगों को बतानी जरूरी है. ग्लोबल, क्योंकि जैसे फिल्म स्कूल का नाम आता है तो काफी कॉमन है कि ग्लोबल चीजें और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स की बात आती है. इन कंपैरिजन वो कितने ज्यादा महंगे हैं? एंड पार्ट 2 में आपसे इस आंसर के बारे में बाद में पूछूंगा. So जब हम विस्लिंग वुड स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने ये पूरा एनालिसिस किया कि इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर कितने इंस्टीट्यूट्स हैं. इंडिया में ऑफ कोर्स वी ओनली हैड FTI, SRFTI at that point. But internationally we saw that in America itself there were like some 600-800 programs in films. You know, every university would offer a program. And even if you went to see film schools, there were really nice big film schools that were funded by alumni, like George Lucas and Steven Spielberg, and their facilities. So we visited, my father himself and me, we both of us visited some 30-40 institutes all over the world, Australia, Europe, UK, US, and realized कि ये तो बहुत कर रहे हैं, हमारा तो we have a big
long journey ahead. ahead, yeah. जी. And the easy thing was to do कि चलो इनके साथ एक टाइप कर लेते हैं and they'll run the institute here. But we didn't want the easy way ever. My father doesn't take easy ways for anything. And he said नहीं, हमारे बच्चे उनके बच्चों में बहुत फ़र्क है. उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, हमारी सिनेमा अलग है. So we must make our own curriculum, and that is when we took the best from all the institutes all over the world and started Whistling Woods International. And when we named it Whistling Woods International, that international, we were very very careful कि इसको सिर्फ नाम के लिए इंटरनेशनल नहीं बनाना है. वी हैव टू बी अ ट्रूली ग्लोबल इंस्टीट्यूट. हाँ जी. एंड व्हेन आई से ग्लोबल, आप सोचिए जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं अमेरिका में मोस्टली दे विल फोकस ऑन यूएस films, UK में they focus on. We really wanted to take Asia, Iran, all the films. We wanted to really make it a global film school where students experienced master classes from filmmakers from all over the world, not just India and not just Hollywood. ये बहुत सही बोली आप. Because I did a small 8-week course at NIFA. बट मेरा यही होता था, पूरी क्लास में अंग्रेजी पिक्चरों की रेफरेंस आ रही हैं, मुझे तो पता नहीं है, मेरे को फोमो हो रहा है. डिस्कनेक्ट हो जाता है ना वो फिर. हाँ. क्योंकि आप वहाँ सीख रहे हैं. बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ के फिर इधर आते हैं, बोलते हमको इधर इंडस्ट्री में काम करना है, पर बहुत मुश्किल होता है, उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है बिकॉज आवर इंडस्ट्री इज अनदर लेवल ऑफ केओस. सो आई थिंक व्हिस्लिंग वुड्स में वी आर एबल टू टीच स्टूडेंट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि ये प्रोफेशनल वे है, but also expect that real world ऐसा नहीं होगा, so you need to learn. So I think because of that, our students, अभी we have 4,000 plus alumni in the industry. I feel they have started making a difference in the industry. Yeah. They have started putting processes in place, getting technology in place, and that is the impact of Whistling Woods for the industry. But मुझे ये बताओ, जो एक और बहुत बड़ा ग्लोबल सवाल है वो ये है कि अभी तक हम इंटरनेशनल लेवल का कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड या बाहर से लोग आके हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऐसा फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना पाए? बन गया ना Whistling Woods. अपन बन गए. हम जब से हमने स्टार्ट किया, we have had foreign students coming to Whistling Woods. For real? Whether it's LA, whether it's Germany, whether it's Ukraine. Daria Guy, where's my alumni out there, alumna. She is a very successful filmmaker. Hey, चलो ये क्योंकि ये बोल रही है, मैं आपसे बोलता हूँ. Ukraine. Let us know in the comments if you are a Whistling Woods alumnus, alumna. Please in the comments below, because that is the utmost pride is जो 40-100 लोग आपको यहाँ मिलेंगे. Absolutely. ये कैसे चूज किया आपने? हाउ वाज दिस लोकेशन फॉर यू? बिकॉज पहली बार हम नेशनल मॉर्निंग आर्य कॉलोनी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं. आई नो. माय फादर एक्चुअली 1985 में उन्होंने गवर्नमेंट को एक अपील दी थी कि मुझे एक लाइब्रेरी खोलनी है, बिकॉज जब से वो इंडस्ट्री में एंटर किए थे तब से उनकी ये ड्रीम थी कि मैं कुछ करूँगा. क्योंकि खुद जब वो आए थे उनके पास कोई नहीं था यहाँ पर गॉडफादर या कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो जाके थोड़ा सा सीख सके इन मुंबई. तो उनकी एक ड्रीम थी कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा. बट ऑफ कोर्स वो बिजी हो गए, एप्लीकेशन भी पास हो गया था, बट वो बिजी हो गए, फिल्म बना रहे थे. 1985 वाज हिज पीक एंड ऑल. सो देन अगेन आफ्टर ताल he decided that we launched an IPO in Mukhtar. We were the first company to go public, and at that point he told his investors that I want to take a big chunk of this money and invest it in a film school, because this is something that I feel is the requirement of the industry. But that is when we got an invitation from Film City, the managing director then, saying that आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, आप फिल्म सिटी में आइए, यहाँ पर हमारे पास लैंड है, आप डेवलप कीजिए. पहले जब हम स्टार्ट कर रहे थे इट वाज रियली क्वाइट फार एंड जंगल सा था. बट माय फादर लाइक दैट. ही सेड कि एटलीस्ट बच्चे क्रिएटिव एनवायरनमेंट में, आई डोंट वांट देम टू बी इन द सिटी हसल बसल, थोड़ा दूर होना चाहिए. बट फिल्म सिटी वाज आल्सो वेरी एक्सेसिबल टू फिल्म मेकर्स, टू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि वो आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. सेट पे हैं तो आ गए 1 घंटे के लिए मास्टर. बहुत ऐसा हुआ है. राकेश मेहरा, आई रिमेंबर भी रंग दे बसंती के 20 years हो गए, बट वी वर स्टार्टिंग एंड आई हैव अ लवली फोटोग्राफ ऑफ राकेश मेहरा एंड माय फादर ऑन द टेरेस जस्ट लुकिंग इनटू द सनसेट एंड डिस्कसिंग कि व्हाट माय डैड वांट्स टू डू एंड हाउ ही वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट मास्टर क्लासेस. सो इट्स अमेजिंग हाउ एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री हैज कम and supported this place. ये तो फ्लेक्स है, देखो आप लोगों के व्हिस्लिंग वुड्स वालों का ये फ्लेक्स तो है. देखिए जो भी बात करें हम टेक्नोलॉजी की, तो कितना टेक्नोलॉजी के साथ जद्दोजहद होती है, कितना आप लोग आगे चल रहे हो, कितना आप लोग कैचअप कर रहे हो. व्हाट इज द सीन देयर? See, there are, of course, as the kids start off, they get basic cameras, etc. Yeah. But before they enter the industry, our goal is that they should know what is going on. I remember one of my girl cinematographer students, she was very nervous. It was her first week
in you know, in like going to the industry. She had just finished graduation and she came and met me and she said, ma'am, I'm going on this ad film set and I'm so nervous. And I calmed her down. I said, don't worry, everything will be okay. Yeah. And she met me after it and she was just so happy and said, what's up, how did it go? And she said, ma'am, it was so amazing because वो जो कर रहे थे ना वो सब equipment मुझे पता था and I knew how to use it better than they were doing it. Like I could see the mistakes they were making. So that really made me feel that yes, you know, we are doing the right thing because we're preparing the students to become employable and to not just employable, to become valuable in the industry. सही बात है. मेरे को ये बताओ, थोड़ा रैपिड फायर करते हैं क्योंकि सिर्फ सवाल जवाब आपसे क्यों किए जाए, आप फिल्म वाली व्यक्ति हैं. तो फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म अंदाज अपना अपना. गो टू फिल्म ऑलवेज. जाने भी तो यार अंदाज अपना अपना. इट्स लाइक दैट. वेरी कूल. इंस्टेंट मूड लिफ्टर है ना. हाँ 100%. आप लोग भी अपना कमेंट्स में प्लीज बताइएगा. आज की दुनिया में हम जी रहे हैं तो फेवरेट सीरीज अगर कोई है तो? अभी मैं एक पुरानी सीरीज देख रही हूँ. इट्स कॉल्ड यंगर. And I find it really fun because it's about a 40-year-old who's trying to get a job, but उसको job नहीं मिलता because the industry is ageist. So she pretends to be a 26-year-old. Whoa, good for her to be able to pass off as a 26-year-old. Yeah, absolutely, it's fun. थिएटर में अभी भी सिनेमा देखती हैं? Of course. हमारे मुक्ता आर्ट्स जो हमारी पेरेंट कंपनी है उनके थिएटर्स हैं, मुक्ता A2 cinemas. Yes. And yes, we have been really a big supporter of going back to the cinemas. Hey, thank you. तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी थिएटर में आपने? धुरंधर. What a movie. I have to see मर्दानी, but I haven't yet. एक सेकंड, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम जनरली वर्कस्पेस विजिट करते हैं. Can we head into Whistling Woods? Yeah, of course. Okay guys, so please watch till the end क्योंकि हम लोग अंदर जा रहे हैं कैंपस में और देखने वाले हैं कि इनका क्या माजरा है जो ट्रूली आपको क्रिएटिव ह्यूमन एक्सपोर्ट करेगा वहां से. क्योंकि हम अंदर घुस चुके हैं जी. क्या है एक स्टूडेंट की दिनचर्या जो यहाँ आते हैं? स्टूडेंट्स सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली एक्टिंग स्टूडेंट्स का दिन. सुबह सुबह योगा या डांस या मार्शल आर्ट्स क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं. एंड देन थ्रू आउट द डे देयर आर क्लासेस, देयर आर एक्सरसाइजेस, देयर आर फिल्म शूट्स हैपनिंग. सो व्हेन यू वॉक अराउंड द कैंपस यू विल सी हाउ बजिंग इट इज़ एंड हाउ अमेजिंग द कैंपस इज़ व्हेन स्टूडेंट्स आर अराउंड. क्या हम पूरा कैंपस गेट क्रैश कर पाएंगे आपके? Yes, absolutely. Awesome. So you just enter from the main atrium, which है. is where our library is, our faculty offices are. Nice. And then now we're going into a space which is technology film. You'll see. तो ये we've actually come to the Sony Media Yes, Center. we've come to the Sony Media Technology Center. So Sony, as you know, is a global company and very rarely have they done a tie-up with any institution, actually never. So the first time they wanted to come to India, we spoke to them and they were very impressed and they said, okay, you know what, it's the first time we're going to do a tie-up with an institute and we'll build our center within your institute. So come, we'll show you this place. Yes, we have a gentleman smiling at us. I would like to say hi to him. Yes, that's Chaitanya. Hi, Chaitanya. So Chaitanya is our Chief Technology Officer, our Vice President. He's a founding member of Whistling Woods, and he's responsible for a lot of this, you know, cutting-edge technology that is here at Whistling Woods. So I'd Let's like to walk around, sir. Let's see what we have here. Originally, the SMTC was supposed to be like a 3-year project, but it was so successful that it's now been 15 years. So you see SMPC, which is Sony? SMT, Sony Media Tech Center. There are 3 of these in the world. One is in Culver City in LA, one is in Sony Innovation Studios in London, and the third is inside our campus. Whoa! इसका तो और प्रचार होना चाहिए साहब. So any new hardware or workflow that Sony launches in the pro space comes to the SMTC before industry launch. Way before industry launch, and students actually get to use it for their shoots and their practicals, so that by the time the kids graduate, the tech hits the market, and that's so how Sony. You keep up. That's how you keep up. Sony already has ready, so we have the entire cinema line. So everything from like the basic FX30 all the way to the Venice 2. I also want to say that the reason that 3-year partnership lasted 15 years was because of the training that the faculty provided the students on how to use these cameras, right? Or Sony, but the students learnt and then they took it to the industry.
So if your DOP was not aware of this camera, the assistant DOP was saying, sir, use this, it's going to give you better output. Yeah. And that is how Sony's benefited in the industry. This is the real wall of fame, I would say. ये आपका फ्लेक्स है धुरंधर Alumni आप work. इसलिए बोल रही थी क्या कि आपके क्रिएटिव प्रोड्यूसर Creative डायरेक्टर यही producer से हैं Ashwara is from Whistling Woods, yes. so cool And Hitul, of course. So yeah, a lot of these films are made by alumni, and that is really the true pride that we feel, you know. wait 1 second on Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari you had 1 2 3 4 5 6 7 8 9 people So this is what I mean by network. You know, when students study here in India at a place like Whistling Woods, the community, that the network that they form in the industry, they look out for each other. That's So tomorrow is our alumni meet, and I know I'm going to meet so many alumni, and they're all going to be they all work together. Like kids who are 10 years apart or 15 years apart find each other in the industry and start working together. But that is the connect that they have. क्योंकि they have the same language Same understanding language, learning. थोड़ा सा hard भी होता है to support your alma mater, but they work together so beautifully. So Shashank, of course, like I said, he's been driving that with our alumni, and all the others as well. If you see him in Chava, so many. वाह This is our most exciting space. It's called the Emerging Media Lab. So जहाँ पर जो Oh, we need future to में see it. होने वाला है वो सिखाते हैं. तो यहाँ जो फ्यूचर में होने वाला है वो सिखाते हैं. So ever since we started, our goal has always been that how do we create the filmmaker of the future, the media and entertainment professional of the future. One big part is tech. yeah So the Emerging Media Lab does emerging media tech development in all areas of the media and entertainment industry, multiple areas, and then as it starts to get well-rounded, we then plug it into all the programs. So the program HOD doesn't really need to take the burden of doing the new stuff and kind of bothering ke boss main abhi padhaun or should I think about the next thing, right? There is a dedicated unit that's just focusing on answering the question what next. When you cross the alumni wall, you saw Munjia, right? जी So all the mocap for Munjia has been done by the Emerging Media Lab. So there are 2-3 things. So one is, okay, why don't we do this first? So आप इधर आ जाइए. हाँ, you oh come. we're going to try me Yeah. motion capture So normally motion capture needs like a body suit and IR markers and all that. correct So in our EML using Visual AI, we have built a markerless motion capture workflow. crazy it's like यहाँ रखा है मॉडल मैं उठा सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं है So this is the unit is called SRD, Sony Spatial Reality Display. So it gives you the understanding of space without having to wear any stereoscopic glasses, any 3D glasses. so we could possibly have theaters with screens where these cameras have detected So this is the smallest unit now. This has just come yesterday for a 6-month project that we're doing in R&D. Once Wow. that's cracked, then we can look at a larger things. I didn't know you all were doing like this इतनी level of छोटी सी crazy स्पेस में इतना रिसर्च हो रहा है. stuff. नहीं मैम मैं इस बात से अचंभू कि आप लोग ये सब मतलब इंडिया में है ये सब हमें यही नहीं पता था Yeah. वाह यार ये क्या सुंदर स्टोरी बोर्डिंग है ये कॉमिक्स हैं So this is a program called Visual Communication Design. ओके And I think communication design is something that we need in every aspect of our life, right? आप जो पानी की बॉटल पीते हैं उस पर भी डिज़ाइन. तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले कोर्स से कैसे डिफरेंट हुआ So it is a lot. Graphic design is a course on itself, but this is a lot more than that. You know, when अच्छा. you're like really branding for a brand, for example, कोई product है या कोई company है, उसके लिए आपको brand design करना है, font design करना है. So it really takes you to the depth of visual designing in terms of how you will use it for your communication purposes. And so another advantage of why a visual communication design in a film school and how the students benefit is they get to design student posters, film posters, music album posters, you know, Internally आपको animation. crew मिल गया आपका सारा. बहुत अच्छे से हम नहीं बच्चों को मिल गया. They हाँ, work सही together बात है. so beautifully. Today's day and age is very interesting, right? Because fashion is not just the runway; it's also for you know, in films, in ads, in Absolutely. for influencers, for gamers. Styling. So yeah. so how are you teaching them adaptability and you know how to change thought process? So which is why, like I said earlier, the 4-year course, I mean fashion and design have 4 years.
the 4-year course is so important because they get their foundation in all aspects of fashion, right? And they not only just understand design, but they learn about the industry. A lot of our fashion students want to become entrepreneurs and start their own lines. That's So also that true. is what is important in the 4 years of their learning here. They get the exposure to all of that. So this is our auditorium. Yes. It's our 5th Veda auditorium. Come. So there's a play which is directed actually by our alum, Sahil Ved. Hi. Oh, Sahil. Aja. हेलो साहिल, क्या हाल है? I just spoke about you 100 years. We know each other also. Of course. कैसे Siddharth, भाई? we're shooting for Mashable. But I have to, like what I was telling you about versatility and being agile, Sahil is an example of that. You know, he's used his voice, he's used his skills. Now he's directing plays for Nasir Bhai, And the students. And the students teaching. But he's doing so well for himself. He's done voice acting for some of the best big Hollywood Avengers and all those movies, right? नहीं भाई, एक आवाज कर दो ताकि लोगों को पता चल जाए, हमें पता है. हाँ, आपकी आवाज. मैं एंटमैन हूँ. पहचाना नहीं क्या? कैसे पहचानूं? मैं मार्केट में नया हूँ ना. Nice. So we have our own Ant-Man here. Yes. अब हम कहाँ चल रहे हैं? So we're going to an extension of our campus. So we ran out of space here, so we had to kind of extend already, and that is where we have our game design, animation, and music production and composition studios. मन नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने का थोड़ा सा, बट ये हमने अभी क्या देखा और यहाँ क्या सीख रहे हैं बच्चे? So आपको पता है हमारे जो फाउंडर हैं उनका जो एक बहुत ही almost like a passion and love has been music, right? And so music school ना हो whistling उसमें वो हो नहीं सकता था. So few years back, actually it's our newest school in fact, where we started music composition and production. So it's not just teaching them singing, but it's training them to become composers and work with poetry, work with their own sur and tal, and learn the technology on how to produce their own albums. So that is what the course is all about. Before we enter, how much are these guys adept in terms of competing internationally? क्योंकि ये बड़ा आता रहता है, and because हम IG in India चलाते हैं, इंडिया कब एक AAA गेम बनाने के लिए तैयार होगा? See, I feel the world is a very small place now, especially with this generation. They are aware of everything. They're playing international games. They're working with international game artists, even without being in a film school. So they are very in tune with what's going on in the world. And I don't think that needs to be taught. Already our students have, designed games that have gone to, international gaming companies that are looking at, reviewing them for making them into full-on games. Yeah. So that is already happening. I think it's a fairly new course that we started. So I just give it a couple of years, and I think you'll see a lot of names from India making international games. Let's go. Idea is, like I said to you earlier also, the idea is to teach them the design. Again, everything here is rooted in storytelling. Everything is about how do you tell stories. So even the game design students work on their basic skills of storytelling and design thinking before anything else. This is one of our animation rooms. Students are hard at work. Myself Shruti. So I recently completed my first film in animation. So maybe you can just watch it. What is it called? It is called Kala Dora. It is like in Marathi, Kala Dora. In English, it's the black thread. Oh wow, there was my name written here as well for the podcast. Yes, of course. Thank you. It's been such a pleasure मजा है ना आपको? interacting with you. It's like we've known each other for lifetimes. Superb stuff. Very well done. Very Thank well you, maintained. Siddharth. Again, it's been a pleasure. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट्स में. सब्सक्राइब कीजिए मैशेबल इंडिया को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम मैन.
signing off on Mashable Mornings. Bye, Meghna. Pleasure.